अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने आज यहाँ इस कोचिंग सेंटर में हमें और आपको तौहीद व सुन्नत की बातों को सुनने के लिए जमा होने की तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए और जिन भाइयों की और जिन बुज़ुर्गों की मेहनतों और कोशिशों से आपके शहर में ये दावती काम हो रहे हैं, अल्लाह उनके इन कामों में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, उनको हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए, उन्हें हासिदीन के हसद से और शरीरों के शर से रब्बुल आलमीन महफूज रखे, आमीन। मेरे भाइयों, प्रोग्राम की तरतीब मगरिब के बाद की थी। मुझे आने में रास्ते में ट्रैफिक वगैरह की वजह से काफ़ी ताख़ीर हो गई और गालिबन 8 बजे तक प्रोग्राम को चलाने का मामला था। वक्त बहुत महदूद है और मैं चाहता हूं कि आज एक ऐसे मौजू के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूं जिसका ताल्लुक़ हम में से हर इंसान से। हम में से हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो एक फैमिली का एक मेंबर होता है। किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पोता होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का भांजा होता है। फिर जब इंसान और आगे बढ़ता है, शादीशुदा होता है, किसी का शौहर बनता है, किसी का बाप बनता है।
जिंदगी इन्हीं रिश्तों का नाम है। हम और आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम परिवार से, हम फैमिली से जुड़े हुए हैं। और यह भी सच है कि हर इंसान अपनी फैमिली से मोहब्बत करता है, अपनी फैमिली को नुकसान से बचाने की भरपूर कोशिश करता है और अपनी फैमिली का, अपने परिवार का भला करने की हर कोशिश करता है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने परिवार की, अपनी फैमिली की उस मोहब्बत की याद दिलाते हुए अपनी फैमिली के ताल्लुक से एक और सोच हमें अपने अंदर पैदा करने का हुक्म दिया अल्लाह, जो आज हम नहीं सोचते। आइए पहले इस आयत का तर्जमा करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान का 28वां पारा है, सूरह तहरीम है, आयत नंबर 6 है। और खिताब किसको है? अहले ईमान को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को उस आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग कैसी होगी, ये एक मुस्तकिल एक टॉपिक, एक उन्वान है। दुनिया की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक वो आग होगी। दुनिया की आग में कोई जल जाए तो सोचो उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह कह रहा है कि अपने आप को और अपने परिवार को उस आग से बचाओ जो जहन्नम की आग होगी, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और उस जहन्नम की जो चौकीदार होंगे, जो निगरां होंगे, वो इंसान नहीं होंगे जो रिश्वत ले लेंगे, जो किसी का स्टेटस देख करके, किसी का रुतबा देख करके डर जाएंगे, मरूब हो जाएंगे। नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह। उस जहन्नम के दारोगा ऐसे फरिश्ते होंगे जो बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे, वो अल्लाह के हर हुक्म का पालन करेंगे, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। यहां अल्लाह ने सिर्फ अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने कहा जितनी अपनी फिक्र कर रहे हो अपने परिवार की भी फिक्र करो। और करते हैं हम। भाई हम में से कौन शौहर ऐसा है उसको मालूम हो जाए कि उसके घर में आग लगी है, उसकी बीवी जल रही है और वो यहां सुकून से बैठा रहे? नहीं बैठ सकता। कौन ऐसा बाप है जिसको पता लगे उसकी मासूम बच्ची, उसका मासूम बच्चा रोड पर खड़ा है, सामने से कार आने वाली है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है? कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करेगा? अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदो, जिस फैमिली से, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, एक खरोच आ जाए तुम्हें गवारा नहीं है। एक जरा सी आग से तुम्हारी बच्ची की उंगली जल जाए तुम्हें गवारा नहीं। एक जरा से चाकू से, ब्लेड से तुम्हारे बच्चे की उंगली कट जाए तुम्हें गवारा नहीं। तुम जहन्नम की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ देख लोगे? जहन्नम की आग में अपने परिवार को जलता हुआ देख लोगे? नहीं। अलई या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, आज का मेरा टॉपिक यही है कि अपने घरों को हम जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। और जब हम बात घर की करते हैं तो एक बात और नोट कर लीजिए, घर से मुराद कोई बिल्डिंग नहीं है। घर से मुराद ये दीवारें और ये खूबसूरत मकानात नहीं है। घर से मुराद वो रिश्ते हैं। वरना बहुत सारे मकानात हैं जहां मार्बल बिछे हैं और संगमरमर की इमारतें हैं और बड़े कीमती उसमें झाड़ और फानूस लटक रहे हैं, मगर उन घरों में न प्यार है, न मोहब्बत है, न बड़ों का एहतराम है, न छोटों का प्यार है, न बच्चों की किलकारियां हैं, न बुजुर्गों की डांट है। वो घर दुनियावी एतबार से घर हैं, वो शरीयत के एतबार से घर नहीं है मेरे भाई। घर तो वो होता है जहां सुकून मिले इंसान।
वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें कहीं सुकून मिले या न मिले, अपने घर में सुकून मिलता है। घर के अंदर एक बीवी होती है, शौहर जमाने की जितनी टेंशन और जितनी भी प्रॉब्लम्स लेकर के घर आए, अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे तो उसकी टेंशन दूर हो जाती है। वो सुकून का मस्दर होती है, वो सुकून का सोर्स होती है। अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। अभी हम आगे इस पर बात करेंगे कि शौहर और बीवी का रिश्ता सुकून का रिश्ता। आज वो सुकून क्यों नहीं है? आज हमारे शेख अबू बकर साहब बैठे हैं और आप इलाहाबाद के और उलमा से पूछें, आज निकाह होता है और महीने 2 महीने के बाद तलाक के मसले आने लगते हैं। लड़कियां बैठ जाती हैं, हर घर में दरार है, कहीं सास बहू का मसला है, कहीं शौहर बीवी का मसला है। क्यों ये मसले पैदा हो रहे हैं? ये काबिल गौर मामला नहीं है मेरे भाई। घर तो सुकून का मस्दर होना चाहिए। यहूदियों का एक कबीला था, कबीले बनु कुरैजा, उनको जब जिला वतन किया गया, उनके घरों से निकाला गया, अल्लाह ने कहा अजाब था हमारा जो उनके घरों से निकाला गया। हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम, इन अहले किताब को, इन काफिरों को जब इनके घरों से निकाला गया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब था। इसका मतलब कि किसी को उसके घर से निकाल दिया जाए, इससे बढ़ के तकलीफ की और जिल्लत की और रुसवाई की कोई बात नहीं हो सकती। ये अल्लाह का अजाब होता है अगर इंसान को उसके घर से महरूम कर दिया जाए। घर तो सुकून का जरिया होते हैं मेरे भाई, लेकिन आज हमारे घर सुकून का जरिया नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे कहने दीजिए कि आज हमारे घरों में दुनियावी मटेरियल्स के एतबार से, दुनियावी तरक्की के एतबार से किसी चीज की कमी नहीं है। 1400 साल पहले जब मेरे नबी ने मदीना पहुंच के अपना घर बनाया था, दुनियावी मटेरियल के एतबार से वो घर बड़ा कमजोर था। मिट्टी की दीवारें थी, खजूर के तने के पिलर्स थे, मामूली चटाई पर आप लेटा करते थे। उस कमरे की हाइट इतनी थी, साहबा कहते हैं हम हाथ लगाते तो छत को टच कर लेते थे। ये छोटे छोटे कमरे थे। इन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी की बीवियों ने सारी जिंदगी काटी थी। ये कमरे दुनियावी एतबार से कोई शानदार नहीं थे, कोई कीमती नहीं थे, मगर अल्लाह की नजर में इनकी बड़ी वैल्यू थी मेरे भाइयों। इन्हीं कमरों में जिब्रील आया करते थे, इन्हीं कमरों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे, इन्हीं कमरों में कुरान उतरा करता था, और इन कमरों को अल्लाह ताला ने इस कायनात के सबसे मुअज़्ज़ज़ घरानों में शामिल किया था। तो घर की बुनियाद दीनदारी और तकवा पर होनी चाहिए। आज हमारे यहां लोग क्या करते हैं साहब, किसी की जमीन हथिया ली, किसी की का हक मार लिया और शानदार बिल्डिंग तान के खड़ी करते। आदमी धोखा खा जाता, साहब इसकी बिल्डिंग तो बड़ी शानदार है, इसका घर तो बड़ा है। उसकी बुनियाद किस चीज पर है? फ्रॉड पर है, धोखे पर है, मकारी पर है। वो झोपड़ी जिसकी बुनियाद ईमानदारी और खून पसीने की कमाई पर हो, उस बिल्डिंग से बेहतर है जिस बिल्डिंग की बुनियाद बेईमानी और 420 पर हो मेरे भाई। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह तौबा में कहता है, अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवान खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। मेरे बंदो, 2 बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग की इमारत की बुनियाद तकवा के ऊपर है और अल्लाह की रज़ा के ऊपर है, और दूसरी बिल्डिंग की बुनियाद एक गहरी खाई के ऊपर है। वो गहरी खाई के किनारे वो बिल्डिंग खड़ी है और कभी भी जहन्नम की आग में गिर सकती है। अब तुम बताओ कि दोनों बिल्डिंगों में से कौन बिल्डिंग बेहतर है? ये आयत जानते हैं? जब मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई थी इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ चाल चलने के लिए और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उन्होंने मस्जिद ज़रार के नाम से एक मस्जिद बनाई थी, जिसको कुरान ने मस्जिद ज़रार का नाम दिया। उस मस्जिद का जब जिक्र किया अल्लाह ने, तो ये कुरान की आयत नाज़िल कि 2 बिल्डिंगें हैं। एक वो बिल्डिंग है, एक वो इमारत है जो मस्जिद क़ुबा की शक्ल में या मस्जिद नबवी की शक्ल में, जिसकी बुनियाद नबी ने रखी थी तकवा की बुनियाद पर और अल्लाह की रज़ा की बुनियाद पर, और एक इनकी मस्जिद जो इन्होंने बनाई थी।
मुनाफिकत की बुनियाद पर और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की बुनियाद पर, तो अल्लाह ने कहा बताओ दोनों में कौन बेहतर है। तो पहला काम यह करें कि अपने घर की बुनियाद ईमानदारी पर रखें, तकवा पर रखें। अगर आज किसी का हक मार के हमने मकान बना भी लिया, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आज हो सकता है हमें लगे कि साहब हमारे पास इलाहाबाद में मकान की कमी नहीं है, मगर उन मकानों की बुनियादें अगर गलत पर हैं तो आज नहीं तो एक दो नस्ल के बाद आपकी नस्लें उस बेईमानी और उस मक्कारी की कीमत भुगतेंगी। और दुनिया में हम इसकी मिसालें बहुत सारी देखते हैं। तो ये पहली चीज याद रखें कि बुनियाद आपकी जो है वो तकवा पर होनी चाहिए। दूसरी चीज, घर की इस्लाह करना है, घर को संवारना है, घर को बनाना है। भाई घर किससे बनता है? घर बनता है घरवाली से। अच्छा, हम लोग औरत को घरवाली बोलते हैं। एक मसला है कि क्या औरत को घरवाली बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बल्कि बाज़ जगहों पर औरतों से शौहर क्या कहते हैं, अरे ये देख ये मेरा घर है, तेरा घर तेरे बाप का घर था। अगर शौहर ऐसा समझता और ऐसा बोलता है तो शौहर अपनी मेंटेलिटी को सही कर। और औरतों से भी कहना चाहूंगा कि जिसको आप अपना ससुराल बोलती हैं और अपने मायके को अपना घर बोलती हैं, अब शादी के बाद जिसको आप अपना ससुराल बोलती हैं वही आपका घर है। जहां आपका शौहर रहता है, जहां आपके बच्चे रहते हैं, वही आपका घर है। इसीलिए औरत के शौहर के इंतकाल के बाद औरत को इद्दत भी गुजारना है उसी मकान में जहां शौहर का इंतकाल हुआ है। उसको ये नहीं कहा कि तुम मायके चली जाओ, इल्ला ये कि कोई खतरा हो उसकी इज्जत व आबरू पर तो अलग बात है, वरना शौहर के इंतकाल के बाद उसको इद्दत भी वहीं गुजारनी। हमारे यहाँ ये गलतफहमी भी है साहब, शौहर का इंतकाल हो गया तो साहब मियाँ बीवी बिल्कुल अजनबी हो गए। कहीं कहीं तो शौहर बेचारे को बीवी के करीब नहीं जाने दिया जाता, कहते बीवी को देख नहीं सकता, हराम हो गया उसके लिए। शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी उसके करीब नहीं जा सकती, कहते निकाह टूट गया साहब, खत्म हो गया मामला। यहां अल्लाह के नबी हजरत आयशा से कह रहे हैं कि आयशा अगर तेरा इंतकाल मुझसे पहले हो गया मैं तुझे गुस्ल दे दूंगा, मैं तुझे कफनाऊंगा, मैं तुझे दफनाऊंगा। और सहाबा की मिसालें मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बीवियों के इंतकाल के बाद उन्हें कब्र में उतारा है, उनके कफन दफन में शामिल हुए हैं। यहां साहब बिल्कुल हराम कर देते। सारा जमाना आके उस औरत को देखे, चाचा का लड़का आके देख रहा है, मामा का लड़का आके देख रहा है, खाला का लड़का आके देख रहा है, वो सब तो गैर महरम है ना भाई, शौहर नहीं देख सकता साहब, रिश्ता टूट गया। बकवास बात है ये। बिल्कुल देख सकता है, उसको गुस्ल दे सकता है, उसको कफना सकता है, उसको दफना सकता है, उसका घर है ये, उस औरत का घर है जिसको ससुराल कहते, वो घर है उसका। और इसकी दलील मैं कुरान से देता हूं आपको। अल्लाह ताला ने कुरान के 22वें पारे में अपने नबी की बीवियों का जिक्र करते हुए फरमाया, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों में इज्जत के साथ रहा करो। देखिए अपने घरों कहा, ये नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो, ये घर तुम्हारा है, जो तुम्हारे शौहर का घर है वो तुम्हारा घर है। अल्लाह ने तुम्हारा घर कहा। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, पता ये चला कि असल घर तो औरत का है। भाई 24 घंटे में आप कितना टाइम घर में गुजारते हैं? आप जॉब पे चले गए, आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर हैं, आप खाना खाने घर आते हैं, आप ज़रूरियात पढ़ने पर घर आते हैं, और बीवी जो आपकी है वो ज़रूरत पड़ने पर बाहर जाती है। दोनों में फ़र्क कितना है? 24 आवर्स को अगर डिवाइड किया जाए तो मैक्सिमम टाइम आपकी बीवी अपने घर में स्पेंड करती है, तो घर वाली तो वो हुई। इसलिए घर को संवारना है तो घर वाली नेक होनी चाहिए। हमारे यहाँ रिश्तों की बुनियाद बिरादरी पर होती है। कितने लोगों को मैं जानता हूं पक्के तौहीद वाले हैं, लेकिन उनकी बिरादरी में तौहीद वाले नहीं है, मजबूर हैं वो बिरादरी में शादी करने पर। अपनी बेटियां ऐसे घरों में देते जहां मज़ारों पे सजदे होते हैं, ऐसे घरों में रिश्तेदारियां करते हैं जहां शिर्क होता है, बिदात होती है। साहब हमें बिरादरी निभानी है, हमें अपना स्टेटस देखना है। कितनी बच्चियां हैं, दीनदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल पाते। क्यों साहब? उनका बाप गरीब है। और हर अमीर बेटे की जो माँ है उसे अपने स्टेटस के हिसाब से बहू लानी है, उसे ऐसे घर की बहू लानी है कि वो कह सके कि हाँ मेरी बहू को इतने जेवरात मिले, इतना कपड़ा मिला, इतना ये मिला, वो मिला। झूठी नाक और झूठी शोहरत और झूठी फेम के चक्कर में आज जिंदगियां बर्बाद है मेरे भाई। काश कि हमने शादी के मौके पर दीनदारी को तरजीह दी होती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन,
जब औरत की शादी होती है 4 चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कोई माल देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई ख़ानदान और बिरादरी देखता है और कोई दीनदारी देखता है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, आपने फरमाया तुम दीनदार औरत को लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगी। कामयाब होना है तो दीनदार को लेके आओ। और इसका अपोजिट, दामाद भी तलाश करो तो दीनदार तलाश करो। आपने देखा साहब वेल एजुकेटेड है, जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब में, फट से आपने शादी कर दी। बाद में मालूम हुआ शराब पीता है, बाद में मालूम हुआ उसके अफेयर्स हैं गैर औरतों के साथ, बाद में मालूम हुआ उसके अंदर दीन की कोई रमक नहीं है। दीनदारी आपके नजदीक सेकेंडरी हो गई, बिरादरी आपके लिए प्राइमरी हो गई, पैसा आपके लिए प्राइमरी हो गया, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए प्राइमरी और दीनदारी सेकेंडरी हो गई। नहीं मेरे भाई, दीनदारी प्राइमरी होनी चाहिए। हजरते इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा, मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, किससे शादी करूं अपनी बेटी की? उन्होंने कहा ज़व्विजहत तक़ी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करो। इन अहब्बहा अकरमहा, वो मुत्तकी इंसान अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा इज्जत देगा। वह इन करेहा लम युहिनहा, और अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करेगा किसी वजह से तो जलील नहीं करेगा। आज मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं मेरे भाई, शौहर जिस बच्ची को फूल की तरह बाप ने पाला है, आज शादी के दूसरे दिन शौहर मारता है उस बच्ची को। उस बच्ची का बाप आके रोते हुए कहता मौलवी साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे केस भी आते हैं। शादी होती है और शौहर अपनी बीवी के साथ जब इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करता है तो आज का ये दौर जो सोशल मीडिया का और बेहुदा फिल्मों का दौर है, वो चीज़ें जो वो उन गंदी फिल्मों में देखता है वो अपने घर में अप्लाई करता है और दरिंदगी और हैवानियत का सलूक अपनी उस नई जिस औरत से, जिस लड़की से जो बेचारी अभी वो नई गिरस्ती उसकी आबाद हो रही है, अभी वो नई शादी हुई है, उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करता है, उसके साथ इंतहाई हैवानों और जानवरों जैसा सलूक करता है। दीनदारी को तरजीह दो मेरे भाई। दामाद तलाश करना हो तब भी, बहू तलाश करना हो तब भी दीनदारी को तरजीह दो। रिश्तों की बुनियाद दीनदारी पर रखो। और अगर शादी हो गई है और अगर आपकी बीवी के अंदर दीनदारी के एतबार से कोई कमी है तो इस्लाह की कोशिश करो, समझाया बुझाया करो, अपनी कोशिश पर अपनी बीवी की इस्लाह की कोशिश करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हजरत ज़करिया की बीवी की जुबान में कुछ मामला था, उनकी जुबान कुछ दराज थी, बोलती थी तो बोलने लगती थी। अल्लाह ने फरमाया व अस्लहना लहू ज़ौजा, हमने ज़करिया की बीवी को दुरुस्त कर दिया। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि हज़रत ज़करिया की ज़ुबान, बीवी जो है कुछ ज़ुबान दराज थी, अल्लाह ने इस्लाह कर। अगर आपको लगता है कि आपकी घरवाली की ज़ुबान सही नहीं चल रही है, उसके अखलाक में कोई कमी, आप इस्लाह की कोशिश करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुरुस्त कर देगा। कोशिश करना ज़रूरी है मेरे भाई। और आगे बढ़िए। घर को संवारना है तो एक और ज़रूरी काम करना है, घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करना है। आपके घर में अल्लाह का नाम कितनी बार लिया जाता है? हमारे यहाँ आज बड़े मसले आते साहब, हमारे घर में शैतान का साया है, जिन का साया है, ये है वो है। भाई क्यों नहीं साया होगा जिन और शैतान का? मुसलमान के घर में सुबह सुबह मोबाइल पर मुशरिकाना सीरियल्स, जिसमें मुशरिकाना उनके त्यौहार और उनकी इबादतों की घंटियों की आवाजें आ रही, मुसलमान के घर में सुबह सुबह वो बज रहा है मोबाइल पर साहब। जिन घरों से कभी सुबह सुबह मुसल्ले पर बैठ के औरतें कुरान पढ़ा करती थी, आज उन घरों से मोबाइल पर बैठ करके सीरियल की आवाजें आ रही। रात में 12-12 बजे, 1-1 बजे तक मोबाइल पर बैठ करके फिल्में देखी जा रही हैं। उस घर में कहां से मेरे भाइयों सुकून और बरकत आएगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही मसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है वो घर मुर्दा है, मुर्दा है। आज हमारे घर मुर्दा होते चले जा रहे हैं मेरे भाई। हमारे कितने घर ऐसे हैं या कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। एक बड़े मियाँ हैं साहब, दादा हैं उस घर के 70 साल के, वो लाठी लेके फजर में जाते हैं। फजर के टाइम पूरा घर जो है खर्राटे मार के सोता रहता है। उस घर में बरकत कहाँ से आएगी? उस घर में सुकून कहाँ से आएगा? वो बुजुर्ग चले गए जो रात में नजर रखते थे, 11 बजे अभी तक घर का फला लड़का क्यों नहीं आया? जल्दी सोएगा तो सुबह फजर में उठेगा। अब उन बुजुर्गों, अब वो बुजुर्ग भी समाज से खत्म हो गया। अब कौन कब आ रहा है घर में, कोई नजर रखने वाला, कोई केयर करने वाला नहीं। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो मेरे भाई, अपने घरों को नमाज से आबाद करो,
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फी बैतिही, इंसान की बेहतरीन नमाज उसके घर में। फर्ज नमाज के अलावा जितनी भी सुन्नतें हैं, जितने भी नवाफिल हैं, आप कोशिश करें घर में अदा करें। फजर की नमाज अजान हो गई, आप गए वॉशरूम गए, वजू कर लिया, अभी जमात का टाइम जो है मान लीजिए 5:30 बजे है, 5 मिनट बाकी है, आप घर में 2 रकात सुन्नत पढ़, ये बेहतर है। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि आप 2 रकात घर में पढ़ के जाए। ज़ोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सुन्नत घर में पढ़ के जाए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके बच्चे सीखेंगे नमाज, आपके घर में नमाज को लेकर के एक माहौल बनेगा। बच्चों को लगेगा हाँ हमारा बाप नमाज पढ़ता है, बच्चियों को लगेगा हाँ हमारी माँ नमाज पढ़ती है। तो घर में नमाज का माहौल पैदा करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी की सीरत आप पढ़िए, नमाज से कितना ताल्लुक था। अम्मा आयशा फरमाती है इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टेंशन में होते थे, जब कोई प्रॉब्लम आती थी, आप नमाज पढ़ने लगते थे। कभी नमाज का टाइम होता था और नमाज में ताखीर होने लगती थी, अल्लाह के रसूल कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सला, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, नमाज के जरिए हमारे दिलों को सुकून पहुंचाओ। नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आपने अपनी आखिरी वसीयत जो फरमाई अपनी उम्मत को, आपने फरमाया अस्सलाता अस्सलाता, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल रखते रहना। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, वो इलाहाबाद की किसी मार्केट में भी गए हैं, वो अपने कारोबार से गए हैं, अपनी जॉब पर भी, वो कहीं पर भी हैं, उनके दिमाग में घंटी बजती रही, यार असर का टाइम हो गया, मुझे असर पढ़नी है, मगरिब का टाइम हो गया, मुझे मगरिब पढ़नी है। नमाज एक टाइम की छूटे तो आपकी औलाद को, आपके परिवार को लगे कि कुछ मिस हो गया। ये माहौल बनाओ। और ऐसे ही नौजवान के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस इंसान को भी अपने अर्श का साया देगा जिसका दिल नमाज से अटका हुआ हो, जिसका दिल नमाज में लगा हुआ हो। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर घर को बचाना चाहते हो तो अपनी बीवी के साथ हुस्न मुआशरत, बेहतरीन तरीके से बीवी का हक अदा करो, रानी बना के रखो। हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते साहब औरत की जो है जगह वो पैर की जूती है, और हकीकत में ये जो तलाक के मामलात हमारे समाज में हुए, हलाला का जो मामला हमारे समाज में हुआ, इससे पूरी दुनिया में एक छवि बनी कि मुसलमान अपनी औरतों पर बड़ा अत्याचार करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सच है। हमारी सोसाइटी में औरतों को मारने के केस दूसरों के मुकाबले में ज्यादा आए। हमारी सोसाइटी में शौहर शराब पी के आया, तलाक 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 बोल दिया, अब मौलवी के पास घूम रहा है और वो हलाला करने का मशवरा दे रहा है। ये बेगैरती, ये बेहयाई, ये बेशर्मी हमारे समाज में आई। हमारे नबी ने तो ऐसी तालीम नहीं दी थी। हमारे नबी ने तो क्या तालीम दी थी, खैरुकुम खैरुकुम ले आली। जितने बड़े मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, अगर अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर नहीं हो तो तुम अच्छे नहीं हो। अगर अच्छे बनना है तो अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बनो। कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करो। और तलाक का जहां तक मसला है, कभी कभी तलाक जरूरी हो जाता है। जब मियाँ बीवी के दरमियान निभने की कोई सूरत ना हो तो तलाक एक ऑप्शन तलाक बचता है। लेकिन उस तलाक के पहले शरीयत ने 3 महीने का 3 मरतबा टाइम दिया। एक मरतबा तलाक दे दिया, अब 3 महीने का टाइम है, सोच लो, विचार लो, रुजू कर लो। 3 महीना गुजर गया, तलाक हो गई, अब मियाँ बीवी जुदा हो गए। अब दोबारा अगर पछतावा हो रहा है दोबारा निकाह कर लो। दूसरी तलाक दे दी, फिर 3 महीने का टाइम मिला, अगर पछतावा हो रहा है रुजू कर लो। 3 महीना गुजर गया, फिर भी पछतावा हो रहा है, दोबारा निकाह कर लो। अब दूसरी तलाक के बाद फिर इन फ्यूचर कभी जिंदगी में शौहर ने तीसरी तलाक दे दी तो अब शरीयत कहती अब रुजू का इख्तियार। शरीयत ने पूरा प्रोसीजर बताया, पूरा तरीका बताया, हमने खिलवाड़ बना दिया साहब, तलाक तलाक तलाक, बीवी की जिंदगी खत्म। अब अगर औरतों के दिमाग में ये बैठ गया कि क्या हमारी जिंदगी बस इतनी है, हमारी शादीशुदा जिंदगी बस इतनी हल्की है कि शौहर के मुंह से निकले 3 अल्फाज हमारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और इस्लाम के मुतालिक अगर आज वो औरतें गलत समझती हैं तो उसके लिए हमारे गलत काम जिम्मेदार है मेरे भाई, इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। तो बीवियों के साथ हुस्न मुआशरत से काम, बीवियों को चाहिए शौहर का हक अदा करे। वो हदीसें क्यों बयान की गई, क्यों अल्लाह के नबी ने कहा औरत रोटी भी पका रही हो तो शौहर बुलाए तो चली जाए? क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, ये दुनिया का सबसे नाजुक रिश्ता है। एक दूसरे से सुकून न मिले, एक दूसरे के जरिए वो सेटिस्फैक्शन न मिले जो मिलना चाहिए, तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब है? बीवी को हमेशा अपने शौहर के जज्बात का ख्याल रखना है,
और मैं यहां पे कह दूं कि आज हमारे यहां कहीं कहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी बहुत परेशानियां हैं। जो शौहर और बीवी के रिश्ते की प्राइवेसी है वो प्राइवेसी भी नहीं है। अब सास बेचारी इस पर भी नजर रखती है कि ये हमारी बहू रोजाना गुस्ल क्यों कर रही है। यानी ये इससे बढ़ के यानी शौहर और बीवी के दरमियान की जो प्राइवेसी है उसके लिए खतरनाक चीज क्या हो। बल्कि मैं तो कहता हूं लोगों से कि अब जो नए मकानात बनाओ तो कम से कम अपने घरों में अटैच्ड बाथरूम, कम से कम नहाने के लिए गुस्ल खाना तो अटैच्ड बनाओ, ताकि आपका शौहर, आपका बेटा, आपकी बहू जो है उनकी एक प्राइवेसी उसमें खलल अंदाज ना हो कोई चीज़, और वो नमाज वगैरह की पाबंदी भी आराम से कर सके। ये आज के नए मकान बनाने वालों को ये तमाम चीज़ों की रियायत करनी चाहिए। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के नाम पे प्राइवेसी बहुत मुतासिर हो गई। वो मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा था कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए शौहर बीवी के लिए कोई खाने की चीज लेके पहुंचे, ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्मगलिंग है। माँ से छुपाना है, बहन से छुपाना है, सबसे छुपा के शौहर को बीवी के तक जो है वो चिकन फ्राई उसने खरीदा है मार्केट से, वेज मोमोज खरीदे हैं उसने, उसको पहुंचाना बीवी तक। वो साहब दुनिया की सबसे खतरनाक स्मगलिंग है वो। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी शरीयत ने वो सेपरेट फैमिली सिस्टम भी नहीं बताया जो हमारे यहाँ है कि साहब मियाँ माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, और वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी हमारे इस्लाम का बताया हुआ नहीं है जहाँ देवर भाभी के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, जहाँ मियाँ बीवी की कोई प्राइवेसी नहीं। प्राइवेसी तो होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ बैठते हैं। हजरत आयशा पीरियड में है। उस जमाने में पीरियड में औरतें होती थी तो बड़ा उनको मायूब माना जाता था, लोग उनके करीब नहीं जाते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं गोश्त खाती थी और हड्डी नोच नोच के गोश्त खाती थी, और जहां से मैं मुंह लगाती थी अल्लाह के प्यारे हबीब उस गोश्त की बोटी को लेकर वहीं से मुंह लगा के खाते थे। अल्लाह अकबर। पानी पीती थी मैं प्याले में, जहां मैं मुंह लगाती थी अल्लाह के नबी वहीं मुंह लगा के पानी पीते थे। ये मोहब्बत का इजहार अल्लाह के नबी ने किया और अम्मा आयशा ने उम्मत के सामने बयान किया ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि बीवी मोहब्बत की चीज होती है मेरे भाई, बीवी प्यार की चीज होती है, बीवी इज्जत की चीज होती है। जो अपनी बीवी की इज्जत ना करे, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट और अपनी जो बीवी का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट उसका ख्याल ना रखे, लोगों के सामने बीवी को जलील करता रहे और बीवी को ताने मारता रहे, वो शौहर बेहतरीन शौहर नहीं बन सकता है। और इसमें माओ की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड चलता है। बेटी दामाद घूमने गए तो साहब दामाद बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को घुमाने लेके जा रहा है, और बेटा बहू को लेके गया, बेटा बहुत खराब है, आए दिन बहू को लेके चला जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? जो काम बेटी दामाद के लिए सही था वो आपके बहू और बेटे के लिए गलत कैसे हो गया? ये नहीं बात समझ में आई। तो ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अगर हमने इन चीज़ों को नहीं रोका, आगे ये चीज़ें बहुत बड़ा तूफान बनने वाली है और हमारा फैमिली सिस्टम बर्बाद हो जाएगा मेरे भाइयों, अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया। घरों में मोहब्बत और नरमी का माहौल बनाओ। मुसलमान के घरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ना आए। मुसलमानों के घरों में माँ का सम्मान हो। बहू को चाहिए कि अब इस घर में वो आई है, उसके शौहर की जो माँ है वो उसकी भी माँ है। अगर अपनी माँ की 4 बातें बर्दाश्त कर लेती है तो अपनी सास की एक एक बात की रिपोर्ट पहुंचा रही है साहब। एक एक नाश्ता अगर लेट मिला तो वो भी अपनी माँ से फ़ोन पर बता रही है कि साहब मुझे नाश्ता लेट मिला है, मैं अपने घर में 8 बजे नाश्ता कर देती हूँ, 10 बज गया नाश्ता करने में। ये कोई बात है बयान करने की? कभी कभी जब ये फैमिली मैटर सामने आते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी औरतों की अकल कितनी महदूद हो गई है कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो बात का बतंगड़ बनाती है। मिलजुल के रहना है। देखो भाई, घर और परिवार कानून के डंडे से नहीं चलते, घर और परिवार मोहब्बत से और एक दूसरे को समझ करके चलते हैं। तो परिवार को और घर को बचाना है तो मोहब्बत और प्यार को हमें बरकरार रखना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, एक और चीज़ है मेरे भाई, आज हमारे यहाँ माशाअल्लाह इलाहाबाद के जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, ये इलाहाबाद का सबसे यानी मुसलमानों के लिहाज से अगर हम बात करें तो तालीम की तरक्की का इलाका है। करेली की बात आती है, लोग कहते हैं साहब वहाँ तो माशाअल्लाह तालीम याफ्ता लोग हैं, वरना आमतौर से मुसलमानों के जो इलाके हैं उनकी पहचान साहब, मुसलमानों के इलाकों में आपको मुर्ग की दुकानें बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट एक से एक मिल जाएंगे, कोचिंग सेंटर गैरों के इलाके में मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपके इलाके में तालीम पर जोर है, आप बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे और आपकी बच्चियां दीन कितना सीख रहे हैं। आपका बेटा 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस बोल रहा है फेसबुक के ऊपर, हालांकि उसकी क्लास में कोई क्रिश्चियन है भी नहीं। वो बिला वजह का अपने आप को यानी ये बताने के लिए साहब मैं बहुत खुले दिल का हूं, मैं कंजर्वेटिव नहीं हूं, मैं इन मौलवियों की तरह बहुत जो है महदूद सोच का नहीं, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूं, क्या बोल रहा है? मैरी क्रिसमस।
तुझे मालूम है तू मैरी क्रिसमस बोल के क्या कह रहा है? भाई आप बहुत बहुत ओपन माइंडेड हैं। आपके बाप को आके कोई कह दे यार तुम्हारा बाप एक नंबर का शराबी है, बेवड़ा है, ये है वो है, आपका सारा वो जो ओपन माइंडेड थे और आपकी जितनी शराफत थी वो तेल लेने चली जाएगी। आप गरेबान पकड़ लेंगे, तू मेरे बाप को क्यों बोल रहा है? बाप की बात आएगी तो आप गरेबान पकड़ लेंगे सामने वाले। आपके अल्लाह को गालियां दी जा रही। क्रिसमस के त्यौहार, अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक क्रिश्चियन पादरी की वीडियो सुन रहा था। उसने कहा हम नबी की पैदाइश का जश्न नहीं मनाते। इस गलतफहमी में मत रहिए। हम ईसा मसीह एज अ प्रॉफिट जश्न नहीं मनाते। हम ईसा की पैदाइश का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा ये बिलीफ है, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह उतरा है नऊजुबिल्लाह जमीन के ऊपर। हम अल्लाह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। अब क्या करेंगे आप? वो अल्लाह का बेटा मानते, वो अल्लाह, वो मुजस्सम खुदा मानते हजरत ईसा को, और हम साहब मुबारकबाद दे रहे हैं। कभी आपने किसी क्रिश्चियन को बकरीद के मौके पर बकरा ला के ज़बह करते हुए नहीं देखा होगा, जितना भी ओपन माइंडेड हो। आप साहब बड़े ओपन माइंडेड बने फिर रहे हैं। आपकी बच्चे जो है सांता क्लॉज बन के घूम रहे हैं स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में। मेरे भाई, एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मसअले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, मसअले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। हम अपनी हदों में नहीं रहते। हम एक मुसलमान हैं। हमारी शरीयत ने एक लिमिट्स बता दी है कि आप मोहब्बत की, मानवता की और इंसानियत के नाम पे ऐसी हद को क्रॉस मत कीजिए जहां से आपका इस्लाम चला जाए, आप कुफ्र के दायरे में चले जाए। अल्लाह का बेटा किसी को करार देना, अल्लाह को गाली देना है, और अल्लाह इस पर नाराज होता है। मेरे भाई, सूरह मरियम की वो आयतें पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया। तुमने बड़ी बुरी बात अपने मुंह से निकाली है। इतनी बुरी बात निकाली है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन में सुराख हो जाए और पहाड़ गिर जाए। इतनी खतरनाक बात तुमने कह दी कि रहमान ने बेटा बना लिया। रहमान को ये शोभा नहीं देता, रहमान के ये शायान शान नहीं, रहमान को ये सूट नहीं करता कि वो किसी को बेटा बनाए। आप मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं, आप अल्लाह के बेटे की पैदाइश की खुशखबरी दे रहे हैं, आप उस पर एक दूसरे को जो मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम दो। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। क्यों फरार हो रही? कभी आपने गौर किया? हम अपनी बच्चियों को दीन के नाम पे क्या सिखा रहे हैं? किसी मौलवी साहब को, किसी हाफिज जी को लगा दिया, उन्होंने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ा दिया, हो गई दीनी तालीम। हमारी बच्चियों ने प्राइमरी पढ़ी, उन्होंने जूनियर हाई स्कूल किया, उन्होंने हाई स्कूल किया, उन्होंने इंटर किया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उन्होंने मास्टर्स किया, उन्होंने PhD कर ली। इस पूरे सिलेबस में दीन तो नहीं है कहीं। दीन के नाम पे तो कुछ नहीं सीखा। दीन के नाम पे आपने बस कुरान पढ़ा दिया। अब आपकी बच्चियां जब दीन जानती नहीं, उन्हें पर्दे का मतलब मालूम नहीं, उन्हें नमाज का मतलब मालूम नहीं, उन्हें तौहीद का मतलब मालूम नहीं, उन्हें शिर्क का मतलब मालूम नहीं, तो आज किसी ने प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहका दिया, अपने मजहब की खूबियां बयान कर दी, लॉजिकल दलीलें पेश कर दी, आपकी बेटी इंप्रेस हो गई, उसके साथ भाग गई, तो अब रोने का क्या मतलब है? आपने तो साहब मस्जिदों में औरतों पर फतवा लगा के रखा है। शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो फितना नहीं है, इलाहाबाद की मार्केटों में घूमें तो फितना नहीं है, शादियों में जाएं तो फितना नहीं है। हाँ, मस्जिद में औरतें नहीं जा सकती साहब, मस्जिदों में नो एंट्री फॉर लेडीज, औरतें नहीं जा सकती। अब दबी दबी जबानों में कुछ हमारे उलमाए किराम जो है उनकी जबानें अब धीरे धीरे खुलने लगी। नहीं साहब, अब औरतों को भी मस्जिद में आने की इजाज़त देनी चाहिए। अब हमारे तमाम दूसरे मसालिक के लोग जिनके यहाँ औरतों पर पाबंदी थी मस्जिद जाने की, अब उनके उलमा भी बोलने लगे कि नहीं साहब, औरतों को जाने देना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊंचा जा रहा है, अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तब उनको ये बात समझ में आ रही। यहाँ नबी के दौर में अल्लाह के नबी औरतों को अलग से हफ्ते में एक दिन खास करके उनको नसीहत करते थे। जुमा की नमाज में औरतें आती थी, ईदैन में औरतें आती थी, औरतें आकर के मसले मसाइल पूछती थी। बल्कि अंसार की औरतें तो आकर के मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल के बारे में, हैज़ और निफास के मसाइल के बारे में भी आके पूछती थी। हज़रत आयशा कहती हैं कि अंसार की औरतें इस मामले में बहुत फॉरवर्ड हैं कि वो दीन को सीखने के मामले में शर्माती नहीं। अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को दीन सिखाओ मेरे भाई। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। हमारे बच्चे दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, दीन के मामले में गाफिल हैं। वो नस्ल मत तैयार करो मेरे भाई।
ऐसी औलाद किस काम की कि कल आप मर जाएं तो आपके बच्चे खड़े होकर के जनाजे की नमाज ना पढ़ सकें, आपके लिए मगफरत की दुआ ना कर सकें। ऐसी औलाद तो रह करके भी आप बे औलाद मरेंगे मेरे भाई। बे औलाद मत मरिए औलाद रहते हुए। अगर औलाद है, औलाद को दीनदार बनाइए। नबियों ने औलाद मांगी थी अल्लाह से, और जब औलाद मिली तो नबियों ने दुआएं की, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, आय अल्लाह तू मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे, मेरे बच्चों को भी नमाज का पाबंद बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, व जुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, परवरदिगार मुझे और मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचा, मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचा, मेरे बच्चों को तू हराम कामों से बचा। अगर हमने चिंता नहीं की, मेरा जुमला नोट कर लो, शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, 20 साल के बाद के जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, हम एक ऐसी नस्ल को देख रहे हैं जो बज़ाहिर मुसलमान है। लड़की का नाम आयशा होगा, लड़के का नाम मोहम्मद होगा, लड़के का नाम अब्दुल्ला होगा, बज़ाहिर वो मुसलमान होगा, गोश्त खाएगा, सर पे टोपी भी लगाएगा, जुमा जुमा मस्जिद में भी आएगा, मगर इस्लाम से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। एक ऐसी नस्ल आगे तैयार हो रही है जो ज़हनी एतबार से, जो मेंटली मुर्तद हो चुकी होगी, उसको दीन से कोई मतलब नहीं होगा, उसके दिल में ईमान की कोई रोशनी नहीं होगी। अल्लाह महफूज रखे। लेकिन जो खतरे हमें नजर आ रहे हैं वो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हमें इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। और आखिरी 2 चीजें बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। देखो, घरों की अगर इस्लाह करना है तो एक और चीज हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। घर के अंदर से हर उस चीज को निकालना होगा जिससे अल्लाह नाराज होता है। नंबर 1, आपके घर में तमाइम नहीं होने चाहिए। तमाइम मतलब तावीज। एक तावीज वो होता है जो हम गले में लटकाते हैं, और एक तावीज वो होता है जो घरों में लटकाया जाता है। घर में आयतल कुर्सी आपने लटका करके, मकसद क्या है भाई? अगर मकसद ये है कि आयतल कुर्सी हमारे सामने है, हम बार बार नजर पड़ेगी, हम उसको याद करेंगे, तब तो ठीक है। अगर आयतल कुर्सी लटकाने का मकसद ये है कि ये आयतल कुर्सी हमारे घर में लटकी रहेगी तो हमारे घर में शैतान का साया नहीं पड़ेगा, तो ये गलत अकीदा है। आयतल कुर्सी पढ़ने से शैतान भागता है, आयतल कुर्सी को घर में लटकाने से शैतान नहीं भागता है। आप अपने घर में कुरान की आयतें लटका रहे हैं साहब, घर में सूरह बकरा नहीं पढ़ने की तौफीक हो रही है, सूरह बकरा आप घर में लटका दें कि साहब इससे घर में शैतान का असर नहीं होगा। नहीं, आपको सूरह बकरा पढ़नी होगी। और कहीं कहीं तो कुरान की आयतों के नंबर्स लिखे रहते हैं। आपने देखा होगा कि दुकानों पे फ्रेम लगा के लिखा रहता है, दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए, और अंदर क्या लिखा है? गिनती लिखी है, 786 बटा 92 9 2 11 3 4 5 गिनतियाँ लिखी हैं। साहब अब ये गिनतियों से क्या अकीदा है कि ये गिनतियाँ लटकी हैं तो घर में मनहूसियत नहीं आएगी, शैतान नहीं आएगा। भाई आपका नाम अब्दुल्ला है, मैं आपको कहूँगी आप 420 साहब इधर आइए, आप नाराज हो रहे यार, मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मुझे 420 बुला रहे हो। आप नहीं पसंद करते कि आपके नाम की जगह आपको गिनती का नाम दिया जाए। आप अल्लाह के कलाम को गिनती से बदल रहे हैं और उसको आप तावीज़ बना के लटका रहे हैं। घरों से इन तमाम चीज़ों को निकालिए मेरे भाई। हाँ, बच्चों को याद कराने के लिए दुआएं आप लगा सकते हैं, अपने रिमाइंडर के लिए आप दुआएं, सीढ़ी चढ़ने के टाइम का जो जिक्र है, सीढ़ी उतरने के टाइम का जो जिक्र है, आप वहाँ पर लगा दें। आप अपने ड्राइंग रूम में कोई अच्छी सी आयत वगैरह उसको याद करने के लिए, उसको जहन में ताज़ा रखने के लिए लगा सकते हो, मसले की बात। मगर उसको बतौर तावीज़, बतौर तमीमा लटकाना ये जायज़ नहीं है, ये बात याद रखिए। इसी तरीके से घर में तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अब ये बड़ा मसला आज के दौर का हमारा मोबाइल का, कैमरे की तस्वीर का आ गया है। इसके बारे में हालांकि बहुत सारे उलमा का ये मानना है कि कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है। कैमरे की जो तस्वीर होती है वो अक्स होता है, वो तस्वीर नहीं है जिस तस्वीर पर अल्लाह के नबी ने लानत की। मगर बहरहाल एहतियात तो करनी चाहिए भाई। एक होता है कि आपकी वो तस्वीर डिजिटल शक्ल में है, मोबाइल में, और एक होता है शादी का फोटो, दुल्हा दुल्हन का फोटो आपने उसको बाकायदा फ्रेम करके कमरे में लगाई, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों के फोटोज आप घर में लगा रहे हैं, घड़ी में लगा रहे हैं, या दीवारों पे पेंटिंग की शक्ल में लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तस्वीरों के सिलसिले में आप इतने नर्म मत बनिए, जितने सॉफ्ट बनने की गुंजाइश है उतने ही सॉफ्ट रहिए। उसको बाकायदा फ्रेम करके घरों में लगाना और घरों की कमरों की जीनत बनाना ये ठीक नहीं है। इसी तरीके से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने चाहिए, नाचने गाने के आलात नहीं होने चाहिए। आज तो मोबाइल आ गया सबके घरों में। 3 साल का बच्चा भी जो है वो आपका बैठ करके यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहा है। और कभी आप गौर करें, 3 साल के बच्चे जो शॉर्ट्स देखते हैं उनकी उम्र और एज के काफी आगे की बातें होती हैं। वो 3 साल का 4 साल का बच्चा वो सीख रहा है जो अभी उसकी उम्र और उसके जज्बात के बहुत ऊपर की चीज है। आप मोबाइल पर ऐसे ऐप डाउनलोड कीजिए
जो पेरेंटल गाइडेंस का काम करते हैं, जो आपके बच्चों के लिए फिल्टर करते हैं, कोई नामुनासिब वीडियो आपका बच्चा ना देखे, आपकी बच्ची ना देखे। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपके बच्चे वक्त के पहले बालिग हो जाएंगे, बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से घर से हराम कमाई में को आप घर में इंटर ना होने दें। अगर बाप को यह लगता है मेरा बेटा करोड़ों कमा रहा है तो मुतमईन है बाप? नहीं। अगर बेटा सट्टे के जरिए कमा रहा है, बेटा जुए के जरिए कमा रहा है, बेटा सूद और ब्याज का पैसा कमा रहा है, तो बाप को एक्शन लेना चाहिए। हराम कमाई आपके घर में एंट्री ना करे। अपने बच्चों को हलाल सिखाओ। आपका बच्चा बिजनेस करे तो उसको बताओ इस्लाम के हलाल और हराम के उसूल क्या हैं। बच्चा कोई नया बिजनेस डालने लगे तो उसको ये तरबियत दो, उलमा से पूछे ये इस चीज़ का बिजनेस करना सही भी है कि नहीं है। हजरत उमर फारूक जब मार्केट में जाते थे तो कहा करते थे हमारे मार्केट में वही बिजनेस करे जिसके अंदर दीन की समझ है। शरीयत सिर्फ किताबों, सिर्फ नमाज में और रोज़े में और ज़कात में शरीयत की पाबंदी का नाम नहीं है। हदीस की किताबों में किताबुल बुयू के नाम से भी एक चैप्टर है, कारोबार का चैप्टर है, लेन देन का चैप्टर है। हमें लेन देन में भी शरीयत के उसूल की पैरवी करनी चाहिए। और आखिरी चीज़ ये है मेरे भाई कि अपने घरों को हमें बचाना है तो अपने घरों में हम नेक और सालेह लोगों को हम बुलाएं, दावत दें। हम इस बात पर भी नज़र रखें हमारे घरों में किन लोगों का आना जाना है। आप बड़े दीनदार हैं, अगर आपके घरों में आने जाने वाले लोग बेदीन किस्म के लोग हैं, आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा। अगर आपकी बच्चियों की दोस्ती ऐसी सहेलियां हैं उसकी जो जिनके दर्जनों जो है उनके लड़कों से ताल्लुकात हैं और जिनके घरों में पर्दा नहीं है और जिनके घरों में हया नहीं है, आपकी बेटी भी एक दिन उनके रंग में रंग जाएगी। अगर आपका बेटा ड्रग्स लेने वालों और सिगरेट पीने वालों और शराब पीने वालों के साथ उठता बैठता है, एक दिन आपका बेटा भी नशे की लत में पड़ जाएगा। मेरे भाई, अपने बच्चों की और बच्चियों की कंपनी पर भी आप नजर रखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैय वलिमन दखल बैतिय मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। ऐ परवरदिगार, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और जो ईमान वाला मेरे घर में दाखिल हो उसको बख्श दे। ईमान वाला मेरे, पता ये चला कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने घर में ईमान वालों को दाखिल करते थे, उनके दस्तरखान पर ईमान वाले बैठा करते थे, उनका उठना बैठना ईमान वालों के साथ था। तो अपनी कंपनी ऐसे लोगों के साथ बनाइए। कोशिश कीजिए कि आप जब खाना खाने बैठे तो आपके दस्तरखान पर कोई मुत्तकी आदमी, कोई नेक आदमी, कोई अल्लाह वाला आदमी, कोई इल्म वाला आदमी, कोई अमल वाला आदमी, कोई नेक आदमी, कोई तौहीद वाला आदमी आपके दस्तरखान पर बैठे। ऐसे लोगों को आप दावत दीजिए और दुआ किया कीजिए अल्लाह से। दो दुआएं मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में है जो अल्लाह ताला ने नेक बंदों की दुआ सिखाई है कि अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, के परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हमारी बीवी बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बन जाए अल्लाह, ऐसा बना दे। बीवी कब आपकी आंखों की ठंडक बनेगी? जब खूब मेकअप करेगी? नहीं। बच्चे कब आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे? जब वो खूब अच्छा खाएंगे आपके हिसाब से? नहीं। जब आपकी बीवी और आपके बच्चे दीनदार बनेंगे तब आपकी आंखों की ठंडक बनेगी। आप फजर की नमाज में आए और सफ़े अव्वल में आपका बेटा नजर आए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपकी जवान बेटी जब घर से मुकम्मल पर्दे में निकले और आपको एहसास हो कि हाँ मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब वो पर्दे में निकल गई, तब आपको लगे कि हाँ मेरी बेटी मेरी आंखों की ठंडक। जब आप फजर की नमाज के टाइम कसमसा रहे हों और सर्दी का मौसम है और रज़ाई में और कंबल में आप लिपटे हुए हैं और बीवी आपको झिझोड़ के उठा रहे, चलिए साहब उठिए जाइए जमात से नमाज पढ़िए, तब आपको एहसास हो कि हाँ ये मेरी बीवी मेरी आंखों की ठंडक है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें ऐसा बना दे लोग हमारी मिसाल दे कि ये मुत्तकी फैमिली होती, ये दीनदार फैमिली होती। और दूसरी दुआ हज़रत इब्राहीम ने की थी, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, कि आए अल्लाह मुझे भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। आए अल्लाह हमारी दुआओं को तो सुन ले। ये दुआ कुरान में सिखाई। आप अपने अल्फाज में भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को तू दीनदार बना दे, ज़माने की फितनों से बचा ले। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, ये क़यामत के करीब होने का दौर है। अभी तो और बड़े बड़े फितने आएंगे, सुबह को इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाए। ऐसी हवाएं चलेंगी फितनों की, अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल काम, अपने हाथों में अंगारे लेने जैसा हो जाएगा। अभी तो वो दौर हमने नहीं देखा है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तौहीद पर चल सकते हैं, हम नमाज की पाबंदी कर सकते हैं। अभी मस्जिद में आके हमें नमाज पढ़ने से कोई पकड़ के रोक नहीं रहा है, मगर इससे भी खतरनाक दौर आएगा। तो दुआ करो अल्लाह उस दौर में हमें साबित कदम रखे मेरे भाई।
क्योंकि दिलों का कंट्रोल अल्लाह के हाथ, दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। वो दिल को कब फेर दे मेरे भाई। कितने लोगों को देखा गया जिंदगी भर तौहीद पर चलने वाला मरने के पहले शिर्क करके गया, और जिंदगी भर शिर्क करने वाला मरने के पहले तौहीद के रास्ते पे आ गया। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरी बादल कौर। अय अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हिदायत के रास्ते पर आने के बाद। अय अल्लाह, मैं दोबारा भटक न जाऊँ, गलत रास्ते पर न चला जाऊँ, शिर्क के रास्ते पर न चला जाऊँ। अय अल्लाह, इस्लाम से दूर न हो जाऊँ, तेरी हिदायत की नेमत से दूर न हो जाऊँ। ये दुआ भी करते रहा करो मेरे भाई। तो ये दुआएं हैं जो हमारा बहुत बड़ा जरिया है इस फितनों के दौर में अपने आप को फितनों से बचाने का। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें फितनों के इस दौर में अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अक़ीदे तौहीद पर मरते दम तक कायम रखे, और अपने बच्चों को भी इसी अक़ीदे पर हमें उनकी तरबियत करने की रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, नौकरी की तलाश में हैं, कोई नया कारोबार डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। हमें से वो हमारी बहनें जिनके वालिदैन उनके रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनको दीनदार जगहों पर, अच्छी जगहों पर अल्लाह ताला उनके रिश्ते मुहैया फ़रमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी हर किस्म की ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ों को और मसाइल को रब्बुल आलमीन हल फरमा दे। और आज का ये प्रोग्राम रब्बुल आलमीन जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह इस किस्म की मज़ीद हमें दावती कोशिशों को अंजाम देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वतन की भी हिफाजत फ़रमाए, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमें मरते दम तक पूरी आज़ादी और इख्तियार के साथ अपने दीन पर चलते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।